गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज फिर से एक स्टैटिक जीके का वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके लिए, जो आने वाला परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मालूम होगा कि स्टैटिक जीके का 3 वीडियो और गया है, तो पहले आप वो 3 वीडियो को देखें, उसके बाद चौथा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट चौथा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़रा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप उससे पहले तीनों वीडियो को देखें और वो जब देख लेंगे तो चौथा वीडियो में आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप सभी पहले उस वीडियो को देखें 1, 2, 3, उसके बाद 4 में आइए। ठीक है, क्रम के अनुसार चलना है, क्योंकि जीएस को भी क्रम से पढ़ा जाता है। तो ये आपका स्टैटिक जीके भी आपका क्रमानुसार चल रहा है, आप सीरीज में देखते जाएं और आगे और भी वीडियो जाएगा उसको भी आप देखेंगे। लेकिन पहले पीछे वाला वीडियो देखें, इसके अलावा आपको करेंट का भी वीडियो गया हुआ है, ओलंपिक का भी वीडियो गया है, वो सब देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा होगा उसमें सभी से प्रश्न रहेंगे, इसलिए वो भी देखें और ये भी देखें। तो देखते रहें, सुनते रहें और सुनाते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, शेयर भी नहीं रुकना चाहिए, शेयर भी होते रहना चाहिए। तो आप शेयर भी करते रहें, सुनते भी रहें, देखते भी रहें, लिखते भी रहें, सब करें, लेकिन प्लीज शेयर जरूर करें। ठीक है, और पढ़े भी जरूर, ना कि जो है वो सिर्फ व्यूज बढ़ाकर छोड़ दें। आप इसको देखें, इसको जो है नोट्स बनाएं और अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि हर परीक्षा में स्टैटिक जीके काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ों को हमेशा हासिल करके रखना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी इसको देखें, बार बार रिपीट करते रहें, आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा परीक्षा में। तो उसको देखेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि स्टैटिक जीके का 3 वीडियो गया हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं स्टैटिक जीके में। इससे पहले 3 वीडियो गया, तीसरा वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय नृत्य शैली को 2 भागों में बांटा गया था, एक शास्त्रीय नृत्य शैली तो दूसरा लोक नृत्य शैली। शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या 8 थी, हम देखे थे, और आपका लोक नृत्य शैली आपका हर राज्य का अलग अलग है और वहाँ के परंपरागत ये शैली है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कौन से राज्य के कौन सा लोक नृत्य शैली है जो आपका परीक्षा में पूछता है, आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वो देखेंगे। ना कि सभी हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे, जो परीक्षा में पूछा गया है या आने वाला परीक्षा में पूछा जाएगा वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोक नृत्य शैली है। तो आइए आज के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि डांडिया काफी फेमस है, डांडिया आप लोग देखे भी होंगे। डांडिया है, गरबा है, भवई, रासलीला और पन्नीहारी, ये आपका लोक नृत्य शैली है। और ये लोक नृत्य शैली आपका कहाँ का है? तो गुजरात का है, यानी कि मोदी जी के यहाँ। ठीक है, मोदी जी के यहाँ के ये आपका लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे, बहुत फेमस है डांडिया, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। आप लोग भी डांडिया आपके लिए फेमस है। ठीक है, तो डांडिया पे आप लोग डांस भी करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से डांडिया काफी फेमस है, ध्यान रखेंगे। डांडिया, गरबा, भवई, रासलीला, पन्नीहारी, ये सब कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो गुजरात का है, आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा है मधुरी, बंजारा, घटा मर्दाला, कुंभी और सिद्धि, ये आपका लोक नृत्य शैली है। ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य शैली है। मधुरी, बंजारा, घटा मर्दाला, कुंभी और सिद्धि, ध्यान रखेंगे। अगला है 3 नंबर की बिहू, बिछुआ, कितना अच्छा नाम है, बिहू, बिछुआ, महारास, नट पूजा, खेल गोपाल और झूमुरा, ध्यान रखिएगा, झूमुरा बहुत फेमस है। ठीक है, तो झूमुरा ये सब आपका लोक नृत्य शैली है, कहाँ का? तो असम का है। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है बिहू, बिछुआ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। झुमरा भी पूछ चुका है, तो ये असम, ध्यान रखिएगा आप लोग कि असम का है। अगला है आपका बाउल। ठीक है, बाउल, जात्रा, गंभीरा, काठी और कीर्तन। बाउल, जात्रा, गंभीरा, काठी, कीर्तन काफी फेमस राज्य का है। कौन सा राज्य? तो खेला होबे दिवस राज्य। ठीक है, खेला होबे कौन सा राज्य? तो पश्चिम बंगाल राज्य, ममता बनर्जी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का ये आपका लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। बाउल, जात्रा, गंभीरा, काठी, कीर्तन, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य शैली है। ठीक है, अगला है चंबा, नट्टी, दागी, धमार,
डंडा नाच। तो ये आपका काफी फेमस है डंडा नाच वगैरह। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य शैली है चंबा, नट्टी, डांगी, धमार, डंडा नाच, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश का है। अगला हम देखते हैं 6 नंबर की राउत, काफी फेमस है राउत, दमाली, हिकार, डंडी नाच। राउत, दमाली, हिकार, डंडी नाच, ये सब आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, यानी कि जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य शैली है, आप इसे ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। डंडी नाच ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है 7 नंबर कोडी अट्टम। कोडी अट्टम और उत्तम तुलम, कोडी अट्टम और उत्तम तुलम जो है ये आपका केरल का लोक नृत्य शैली है। इसे गरीबों का नृत्य कहा जाता है कोडी अट्टम को, ठीक है। तो कोडी अट्टम और उत्तम तुलम कहाँ का है? तो केरला का है, ध्यान रखेंगे आप सभी, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कुनीता, करगा, लंबाडी, तो ये सब आपका लोक नृत्य शैली है कर्नाटक का, ध्यान रखेंगे। यानी कि यक्षगान, कुनीता, करगा, लंबाडी कहाँ का है? तो कर्नाटक का है, ध्यान रखेंगे। अगला है 9 नंबर कर्मा, कर्मा, झूमर, नौरानी, दागला। कर्मा, झूमर, नौरानी, दागला कहाँ का लोक नृत्य शैली है? आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप मत समझिएगा कि ये बेकार है, ठीक है। हर परीक्षा में हम कहें कि शास्त्रीय नृत्य शैली या लोक नृत्य शैली से 1-2 प्रश्न रहता ही है। कौन ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें नृत्य शैली से प्रश्न न हो, इसलिए इसको बेकार कभी मत समझिएगा। यही प्रश्न है कि एक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक आपको बना सकता है, इसलिए इसको आप महत्वपूर्ण समझेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न लगभग हर परीक्षाएं में रहती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम स्टैटिक जीके को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सभी इसको जो है वो नोट्स करें और जब भी समय मिले आप इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है वो बहुत निर्णायक साबित होगा परीक्षा में, इसलिए आप इसको देखते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है। तो इस तरह से कर्मा, झूमर, नौरानी, दागला कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। अगला है दही हांडी, दही हांडी, लावनी, तमाशा, ललिता, गफा, गौरीचा, नकटा, ठीक है। तो दही हांडी और लावनी, तमाशा काफी फेमस है, कितना बार ये सब परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये आपका महाराष्ट्र का है, ध्यान देंगे। महाराष्ट्र के दही हांडी, लावनी, तमाशा, ललिता, गफा, गौरीचा, नकटा, ये सब आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली है। अगला है पैका, पैका, सवारी, घुमरा और छौ, ठीक है। ये झुमरा था, ध्यान रखिएगा, झुमरा असम का था और ये घुमरा जो है वो आपका ओडिशा का है, ठीक है, ओडिशा का है घुमरा। तो घुमरा यहाँ के और झुमरा असम का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा आप लोग के लिए काफी फेमस, ये भी भांगड़ा डांस, ठीक है। तो भांगड़ा और गिद्धा ये आपका पंजाब का लोक नृत्य शैली है, भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य शैली है, जबकि गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य शैली है, और ये आपका दोनों पंजाब का लोक नृत्य शैली है, ठीक है। अगला है देखिएगा घूमर, ठीक है, ये घुमरा था ओडिशा और घूमर है ये, घूमर, जिंदल, पन्नीहारी और कठपुतली, ठीक है। तो घूमर आपका जिंदल, पन्नीहारी और कठपुतली जो है वो आपका कहाँ का है? तो ये काफी फेमस है, ये आपका राजस्थान का है, ध्यान रहेंगे, राजस्थान का ये आपका लोक नृत्य शैली है, घूमर, जिंदल, पन्नीहारी, कठपुतली, ध्यान रखेंगे। अगला है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, ठीक है, काफी फेमस है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। ये कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य शैली है, ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य शैली है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, ठीक है। अगला है
ढकनी, मांडो, झागोरा और खोल। ढकनी, मांडो, झागोरा, खोल, ये कहाँ का लोक शैली है? तो ये आपका गोवा का लोक शैली है, ध्यान रखेंगे। ढकनी, मांडो, झगोरा, खोल गोवा का लोक शैली है। और अगला हम लोग 16 नंबर देखते हैं, पंडवानी। इससे संबंधित एक कलाकार हैं स्वर्गीय तीजन बाई, इनकी मृत्यु हो गया। तो स्वर्गीय तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है और ये काफी फेमस लोक नायिका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि स्वर्गीय तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पंडवानी से। और पंडवानी कहाँ का लोक शैली है? तो ये पंडवानी है, डागला है, तपाली है, नवरानी, ये सब छत्तीसगढ़ का लोक शैली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लोक शैली है पंडवानी, डागला, टपाली, नवरानी। और स्वर्गीय तीजन बाई का संबंध पंडवानी से। और पंडवानी कहाँ का लोक शैली है? तो छत्तीसगढ़ का है। अगला है कुमायूं, नाम से ही पता चला होगा, कुमायूं, गढ़वाली, कजरी, झोरा, रासलीला, ये सब आपका उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का लोक नृत्य शैली है कुमायूं, गढ़वाली, कजरी, झोरा, रासलीला। अगला है कजरी, रासलीला, नौटंकी, चाचरी, चैता। कजरी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, क्योंकि ये दोनों राज्य पहले एक ही हुआ करता था। ये है आपका उत्तर प्रदेश का। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड 2000 में बना था, जैसे बिहार से झारखंड 2000 में बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था। इसी तरह से 3 राज्य जो बने थे, तो कुछ कुछ सेम रहता है। उसी तरह से कजरी उत्तराखंड का भी है और उत्तर प्रदेश का भी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2000 ईस्वी में आपका 3 राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था और बिहार से झारखंड बना था, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला देखेंगे 19 नंबर, तो छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, विदेशिया और सोहराई। यानी कि छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, विदेशिया, सोहराई, ये कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो ये आपका झारखंड का लोक नृत्य शैली है, ठीक है। झारखंड का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला हम देखेंगे 20 नंबर कि विदेशिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपको पता चल गया होगा कि विदेशिया कहाँ का होगा? तो बिहार का, ठीक है। जट जटिन, चैता लगभग सेम है, तो ये बिहार का आपका लोक नृत्य शैली चैता। आप लोग काफी जानते होंगे चैता को, ठीक है। तो चैता काफी फेमस है बिहार में, बिहार का लोक नृत्य शैली है। चैत में चैता होता है, ठीक है। आप लोग जो है इससे काफी वाकिफ होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर कि राखत, राखाल, नटरास और महारास। ये आपका राखत, राखाल, नटरास, महारास, ये आपका मणिपुर का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर का लोक नृत्य शैली है आपका राखत, रसाल, नटरास और महारास। अगला है खैबा लीमा चोंग। खैबा लीमा चोंग, ये किसी अनजान व्यक्ति का नाम नहीं है, ये लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये व्यक्ति का नाम नहीं, लोक नृत्य शैली का नाम है। और ये मत समझिए कि ये जो है न याद करेंगे तो कोई क्या दिक्कत है, याद करना होगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। नहीं तो परीक्षा में कहिएगा कि नाम ऐसा था इसलिए हम याद नहीं किए, OMR में लिखेगा तो रिजल्ट भी उसी आधार पे आएगा, ठीक है। इसलिए मत सोचिएगा, ये आपको याद करना होगा। तो खैबा लीमा चोग आपका कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो इसको अगर हम देखें खैबा लीमा चोग, तो ये नागालैंड का लोक नृत्य शैली है, ठीक है। नागालैंड का कुमी है, नेक्स्ट कोलाटम है और कावरी। 23 नंबर कुमी, कोलाटम, कावरी, ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का लोक नृत्य शैली है कुमी, कोलाटम और कावरी। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण जो राज्य से लोक नृत्य शैली थे उसको हमने देखा कि कौन कौन से लोक नृत्य शैली महत्वपूर्ण है जो आपका राज्य से पूछा जाता है, तो उसको हमने देख लिया। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका लोक नृत्य शैली और फिर शास्त्रीय नृत्य शैली जो पीछे वीडियो में हमने करवाया है, अगर ये दोनों कर लिया जाए तो आपसे नृत्य शैली से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको देखते रहेंगे। अगला नोट में कह रहा है कि बांस नृत्य, तो बांस नृत्य जो है वो नागालैंड और मणिपुर के नागा कुकी जनजाति के द्वारा किया जाता है। नागा कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि बांस नृत्य कौन करता है? तो नागालैंड और मणिपुर के
कौन? तो नागा कुकी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछता है, इसलिए हमने नोट में करवा दिया है। तो इस तरह से हम लोग नृत्य शैली को खत्म कर दिए, जिसमें शास्त्रीय नृत्य शैली और लोक नृत्य शैली दोनों को बांटे थे। एक वीडियो में शास्त्रीय नृत्य शैली कराया, एक वीडियो में लोक नृत्य शैली कराया, तो इसलिए आप इसको देख लेंगे। और आइए इसके अलावा एक पॉइंट है, भारत के प्रमुख संस्थान कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है, इससे भी प्रश्न पूछता है। तो कुछ है 9, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो जिससे आपका प्रश्न पूछता है वो बन जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी काफी फेमस है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपका कोलकाता में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है, तो कोलकाता में है, और इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में। कहां पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, तो कोलकाता में स्थापित हुई थी। और इसकी स्थापना पूछता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, कि विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, कब? 1784 में। कहां पर? तो कोलकाता में, ध्यान रखेंगे। अगला है 2 नंबर कि साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो साहित्य अकादमी अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना आपका दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में इसकी स्थापना साहित्य अकादमी के किया गया। क्या? तो 1954 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। 1954 ईस्वी में आपका साहित्य अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में किया गया। ललित कला अकादमी देखा जाए तो इसका भी स्थापना नई दिल्ली में ही किया गया, कब? तो 1954 ईस्वी में ही, ध्यान रखेंगे। संगीत नाटक अकादमी है, तो इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में ही किया गया है, और इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नई संगीत नाटक अकादमी 1953, नई दिल्ली। इसके अलावा अगर देखेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना आपका नई दिल्ली में ही किया गया, लेकिन कब किया गया, तो 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना नई दिल्ली में किया गया था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है वो नई दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है आपको, हम इतिहास में पढ़ाए होंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये आप सिंधु घाटी सभ्यता अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली 1861 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भोपाल में आपका ये स्थित है मानव संग्रहालय, और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना भोपाल में किया गया था। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना भी आपका नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में यूजीसी की स्थापना कब, तो 1953 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। यूजीसी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में किया गया था। अगर इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना भी आपका कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में ही किया गया, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1961 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किया गया था। तो इस तरह से कुछ संस्थान थे, कब उसकी स्थापना हुई, कहां पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। आप इसको नोट्स बना लेंगे और बार बार देखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। तो इस तरह से आज हमने जो है वो 1-2 टॉपिक किया, एक लोक नृत्य शैली और कुछ संस्थान थे उसको देख लिए। तो इसी तरह से अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अगला पॉइंट चैप्टर को डालेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन अभी तक 4 वीडियो स्टैटिक जीके का हो गया, आप चारों बार बार देखते रहें, रिपीट करते रहें, और प्लीज आप सभी इसको नोट्स बनाते रहें, और जब भी समय मिले आप इसको देखें, ना कि जो है वो ऐसे ही छोड़ दे। इसको जब भी समय मिले आप सुनते रहें, क्योंकि सुनने से आपके अंदर कॉन्सेप्ट का विकास होगा। और इसको सुने, क्योंकि सुनना ही सबसे बड़ी बात होता है। तो आप इसको सुने और जो है वो इसको देखते रहें, क्योंकि देखने और सुनने से आपको ज़्यादा माइंड में याद रहेगा। आप परीक्षा में बैठिएगा तो याद पड़ेगा कि सर मोबाइल में लेक्चर दिए थे चैनल पे, और जो है वो आपका एग्जाम ये प्रश्न बन जाएगा। तो
इस तरह से इसको याद करें, ध्यान दें और प्लीज़ आप सभी देखने के साथ इसको शेयर करते रहें। शेयर जो है हमेशा होते रहना चाहिए, आप सभी इतना करते रहें। और आज यहीं तक, फिर से हम मिलते हैं करंट के साथ और उसके अलावा स्टैटिक जीके के साथ भी मिलेंगे। लेकिन आप करंट भी देखें, स्टैटिक जीके भी देखें और दोनों शेयर करते रहें, हमेशा शेयर करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।